हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जी ये दोपहर के बाद का ये टाइम है और परी तो ट्यूशन चली गई थी क्योंकि वो 3 बजे से उसका ट्यूशन होता है ना, तो वो ट्यूशन चली जाती है और इनका ना बाद में होता है, कृष्णा और शिवन्या का। तो ये बाद में जाएंगे ट्यूशन और फिलहाल जो है मैंने अपने बालों में कंघा कर लिया है क्योंकि बिखरे बिखरे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जो है मेरी ये सलवार अधूरी रह गई थी जो कि मैंने कल शुरू की थी। तो इसको अभी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आज मेरी ना दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ये सलवार भी और सूट भी। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कर लेती हूँ कंप्लीट और आगे आगे आप लोगों को वीडियो में मैं शेयर करूँगी और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये सूट कैसा लगा। तो मैंने दोनों चीज़ें आज सिल के जो है रेडी कर ली है, सूट भी और सलवार भी। सूट में ना तुरपाई नहीं हो पाई है तो तुरपाई मैं करूँगी बाद में। फ़िलहाल जो है पहले तो इसको सिल सिल के मैं रख लेती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि ये वाली जब से मैं मतलब ये मशीन के पायदान लाई हूँ ना, तो मेरे मुँह से तो यही निकलता कि मैं मशीन लेके आई हूँ। तो जब से ये लेके आई हूँ ना मैं, तब से मेरा मतलब इतना मन, एक तो सिलाई करने का मन बहुत ज़्यादा हो गया है कि अंदर से ना एक रहता है कि मतलब शौक वाली चीज़ है कि हाँ, शौक से किसी काम को करना। तो एक तो शौक बहुत ज़्यादा चढ़ गया है इस चीज़ का कि हाँ करना है इस काम को, और दूसरा जब किसी चीज़ का हमें शौक लग जाता है ना, तो फिर वो काम तो हम करके ही छोड़ते हैं। तो ये एक हकीकत है कि जब शौक किसी इंसान में होता है ना किसी चीज़ को लेके, एक तो वो उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर देता, एक जुनून जो है, जुनून वो चीज़ है कि हर चीज़ को जो है मतलब पूरी तरह से कंप्लीट करने में मदद करती है। हमारे अंदर जो जुनून नाम की चीज़ होती है, तो वो चीज़ जो है मुझे भी हो गई है। तो यहाँ पे एक खुशी भी है मतलब इस वाली मशीन पे, और मन लगता है बहुत अच्छे से और काम भी बहुत ही फिनिशिंग से होता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे जो है मुझे हो गए हैं इस मशीन को लाने से। और अभी तो मैं खाली पायदान ही लेके आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मशीन मेरी देखिए पुरानी वाली ही है। पहले मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था मशीन पे, जब मैं हाथ से सिलाई करती थी। एक तो मेरे हाथ में भी दर्द हो जाता था क्योंकि मेरे राइट हैंड में ना दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा-सा मैं इसी वजह से नहीं सिल पाती थी हाथ से ज़्यादा। तो इसीलिए एक तो इस करके मैं लेके आई हूँ कि हाथ से सिलाई नहीं हो पाती है, तो थोड़ा-सा पायदान अगर मैं लगा लूँगी तो उससे थोड़ी-सी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि फिनिशिंग वाली बात होती है। जब हम पैरों से पैरों वाली मशीन से सिलाई करते हैं ना, तो हाथों का दोनों का यूज़ हमारा होता है और उससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। तो मुझे वो चीज़ें जो है सही होती हुई नज़र आ रही हैं कि हाँ, ऐसा मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि पायदान लाने से फिनिशिंग आएगी मेरे सूट में, या जो भी मैं कपड़ा स्टिच करूँगी तो उसमें फिनिशिंग आएगी, ये मैंने सोचा था और वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि सूट सिल के मैंने रेडी कर लिया है। और इसको ना अभी पूरी तरह से मैंने कंप्लीट नहीं किया था। अभी ना इसकी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बताया था, इसकी तुरपाई रह रही थी, तो वो मैं बाद में करूँगी। और मेरी फिर अंधेरा हो चुका था बहुत, मतलब पूरा दिन ही छिप गया था। लेकिन मैंने क्या था कि ये सोच लिया था कि आज मैं इसको सूट को कंप्लीट कर दूँगी। तो जो सूट सलवार में नाड़ा वग़ैरह जो डालना था वो भी सब मैंने सिल के रख दिया था। साथ के साथ ही खाली इसका तुरपाई का काम रह रहा है। मैंने कहा बस तुरपाई का और इंटरलॉक का, और फिर प्रेस करके रख दूँगी। तो अभी काफ़ी सारे सूट मेरे पास रखे हुए हैं जो कि मुझे स्टिच करने हैं। और हर सूट को लेके ना मेरे माइंड में एक क्रिएटिविटी चल रही है कि मुझे हर सूट में किस तरह का डिज़ाइन जो है वो देना है। और मैं अपने माइंड में, ये मैंने देखा है कि जिस चीज़ को मैं अपने माइंड में सोच लेती हूँ ना, और जिस चीज़ की मतलब तस्वीर, मैं एक बोल सकती हूँ कि मैं जिस चीज़ की तस्वीर अपने माइंड में डाल लेती हूँ ना जिस सूट को लेके, तो बिल्कुल वही निकल के आता है। यूँ समझ लीजिए कि मैंने अपने माइंड से निकाल के वो तस्वीर निकाल के रख दी है जब मैं किसी भी सूट को स्टिच करती हूँ। तो जिस उस पे जो डिज़ाइन मैंने सोचा है वो बनाती हूँ ना, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मेरे माइंड से निकल के वो तस्वीर मैंने रख दी है। तो ये होता है हमारी सोच में, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, भले ही हमारे साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और ये मैंने चीज़ अपनी लाइफ में ना अ, आजमाई है, करके देखा है इन सारी चीज़ों को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि
मेरे साथ बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं, तो बस मैंने वही सोच लिया कि यार छोड़ो, नेगेटिव चीज़ों को सोचना ही नहीं है, भले ही वो हो भी रही है ना। हम हर नेगेटिव चीज़ को अगर पॉजिटिवली लेके चलेंगे ना, तो भगवान भी हमारा उसमें साथ देंगे, हमें पॉजिटिव राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, सही राह पे लेके जाएंगे। तो इसीलिए पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पॉजिटिविटी के कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये सच में सच्चाई है यार, मुझे पता नहीं क्यों मैं कहाँ से कहाँ किस टॉपिक पे आ गई हूँ, लेकिन हाँ, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तो जी खैर, जो पॉजिटिव रहते हैं वो ही खुश रहते हैं, और जो नेगेटिव रहते हैं तो वो तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे भी, उन्हें चाहे कोई कितना भी समझा ले, वो कभी भी जो है नहीं हो सकते हैं पॉजिटिव, कभी नहीं हो सकते। तो जी खैर, यहाँ पे क्या था कि शाम को मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने शाम में जब खाना बनाया था, इससे पहले की जो क्लिप थी वो शाम के खाने की, तो शाम को मैंने पुलाव बनाए थे। और आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है कि बस फ़ोन में ना, एक तो इसकी चार्जिंग थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही है, ये चार्ज होने में बहुत दिक्कत कर रहा है ये फ़ोन, तो वो चार्ज नहीं हो पाता, इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ प्रॉपर्ली। और दूसरा क्या हो रहा है कि इसका ट्राइपॉड भी टूट चुका है, तो उसमें मुझे डर लगता है अटैच करने में, क्योंकि मेरे बस माइंड में ये रहता है कि अगर मैं कहीं फ़ोन लगाऊंगी तो कहीं गिर ना जाए, लेकिन फिर भी बहुत सेफली जो है मैं लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ ना, तो बहुत ध्यान रखती हूँ कि गिर ना जाए। तो इसीलिए मैं ट्राइपॉड में बहुत कम ही लगाती हूँ फ़ोन को। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और ये मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे का। तो इससे पहले की जो शाम के खाना बनाने तक की आप लोगों ने क्लिप देखी, वो थी एक दिन पहले की इससे, और ये है आज की, यानी कि जब आज ये व्लॉग आप लोगों को मिल रहा है तो ये उस टाइम की जो है ये वीडियो है। तो जी यहाँ पे मैं पकौड़ी बना रही थी, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि छोले भी मैंने उबाल लिए थे सुबह, लेकिन मैं इनको फिर बना नहीं पाई थी, क्योंकि फिर मुझे ना लेट हो रहा था। एक तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन ना मुझे ऐसे छोले या राजमा जैसी चीज़ बनानी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या ही होता है, मेरी सुबह-सुबह आँखें लेट ही खुलती है, मेरी नींद लेट ही खुलती है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन वही है कि बच्चों को लंच बना के देना था, और आज परी ही स्कूल जाएगी, कृष्णा शिवन्या नहीं जाएँगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो उनकी एक दिन छुट्टी और एक दिन स्कूल होता है, एग्ज़ाम होता है उनका एक दिन। तो इसलिए आज उनका कल एग्ज़ाम था, तो आज उनकी छुट्टी है। परी की जो है रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है 10th क्लास की, तो वो इसलिए वो तो रेगुलर ही जाती है स्कूल में। तो बस यहाँ पे वो नहा ली थी और मैंने उसकी चोटी बना दी है, और उसका लंच जो है वो मैंने रेडी कर दिया था। पकौड़ी बनाई थी मैंने इसी की वजह से, क्योंकि फिर लेट हो जाता बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जो ये पकौड़ी मैंने बनाई हैं उसको मैं रख दूँगी परी के लंच में। तो जी बस यहाँ पे लंच वगैरह रेडी हो गया है, और सुबह का ये पकौड़ी एक्स्ट्रा मैंने बना ली है, तो बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे सुबह-सुबह। क्योंकि फिर मैं ना खाना जब बनाऊँगी तो मैं नहा धो के ही बनाऊँगी, घर की साफ़-सफ़ाई करके नहा के, और उसके बाद ही फिर खाना बनाऊँगी। तो तब तक बच्चे नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ता कर लेंगे तो फिर वो ज़्यादा खाने की जल्दी नहीं करेंगे। तो जी बस यहाँ पे जो है सुबह का मेरे काम सारे हो चुके हैं। तो जी सुबह-सुबह जो है वो हो चुकी है, और धूप हल्की हल्की सी निकलने लगी है, पूरी तरह नहीं निकली है धूप, हल्की हल्की निकली है। और इस टाइम पे ना सुबह सुबह रहती है ठंड, सुबह सुबह का मौसम अभी भी ठंडा ही रहता है। तो आज कृष्णा और शिवन्या तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आज सिर्फ परी ही स्कूल जाएगी। तो शिवन्या तो सुबह से ही बैठ गई है अपना टीवी देखने, देखिए किस तरह बैठी है, ये तो बैठ गई है। तो मैंने रात ना टीवी ठीक कराया था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जो इसका सेट टॉप बॉक्स था ना वो ख़राब हो रहा था, वो ठीक कराया था। और अभी जो है परी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। तो परी भी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, और तो मैंने ना सुबह सुबह बना दी है पकौड़ी परी के लिए, क्योंकि मुझे बनानी थी छोले की सब्ज़ी। अंदर बैठ के बात करते हैं। तो जी मुझे बनानी थी छोले की सब्ज़ी, लेकिन मैंने उसमें लगता टाइम, तो इस वजह से मैंने जो है ना फिर इसके लिए पकौड़ी बना दी थी। तो ये पकौड़ी लंच में लेके जा रही है, और अपना थोड़ी बहुत खा के जा रही है। तो बस इसका लंच ये रेडी हो गया है। बाकी का जो है अभी पहले तो मैं चाय बना के पीऊँगी, और उसके बाद फिर लगूँगी अपने काम पे।
तो जी खैर इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये कल से कंटिन्यू है ये वाला ब्लॉग, तो कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रखिए ख्याल अपना और अपनों का। टेक केयर एंड बाय बाय।